चलिए अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। आपने रियल नंबर क्या होता है ये आपने 9 में पढ़ा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। एक बार ये ऑलरेडी नो, हम लोग जानते हैं कि जैसे सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8। फिर होल नंबर्स, होल नंबर में क्या था? 0 1 2 3 4। फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स को जनरली हम लोग z से दिखाते हैं। इसमें माइनस, मान लो मैंने लिया -2 -1 0 1 2 3। फिर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होता है? नंबर्स of the form p by q where p and q are integers integers and q is not equal to 0। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1/2 -3/4 0/5 -7/8 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर्स है। जैसे हमने 7/1, ये भी एक रैशनल नंबर है। जबकि अगर मान लीजिए मैंने बोला 1/0 या -2/0 या 3/0, ये सब रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 रैशनल नंबर नहीं होता। उसके बाद रैशनल नंबर के बाद नेक्स्ट आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को जनरली हम लोग p से डिनोट करते हैं। इरैशनल नंबर क्या होता है? जो p by नंबर्स which can not be put in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है ना, मतलब दो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला √2 √3/5, ठीक है ना, पाई, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब इरैशनल। तो हमारे पास ध्यान से देखो, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स में सारे होल नंबर, रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स आए। तो रैशनल नंबर और सारे इरैशनल नंबर को मिला के जो सेट ऑफ नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। और हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल numbers together known as irrational number। ठीक है ना, तो ये नंबर सिस्टम रियल नंबर क्या होता है? तो ये होता है सारे रैशनल और सारे इरैशनल नंबर को मिला के जो सेट बनता है दैट इज रियल नंबर। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपने 9 में पढ़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब कुछ छोटी छोटी और चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहली चीज है इवन एंड ऑड नंबर्स। अब ये इवन और ऑड नंबर क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो आप देखोगे हर एक नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली और कुछ 2 से नहीं होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? जैसा मैंने बोलिया इवन नंबर, इवन नंबर्स आर दो इवन नंबर्स या इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2 4 6 8, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 9। ठीक है ना, तो याद रखो कोई अगर नेचुरल नंबर लोगे तो वो आइदर इवन होगा या ऑड होगा, दोनों में से कोई एक होगा ही नहीं। ठीक है ना, इसके बाद ध्यान से देखिए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या है? ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर समझने के लिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब ध्यान से देखो, फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है, मतलब 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। 2 जो होता है वो 1 और 2 से होता है। 3 जो होता है वो 1 और 3 से होता है। 4 जो होता है वो 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। 5 जाता है 1 और 5 से। 6 जाता है 1, 2, 3 और 6 से। 1 और 7। 8 जो होता है वो 1, 2, 4 एंड 8। 9 जो होता है वो 1, 3 एंड 9। और 10 जो होता है वो 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है ना? और भी नंबरों के लिए हो सकता है, मैंने 1 to 10 लिया। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि ये ये नंबर्स के दो फैक्टर्स हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम। p मतलब प्राइम नंबर्स। व्हाई प्राइम नंबर्स? बिकॉज these numbers have only 2 factors। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया? तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है ना? अब उसके बाद ध्यान से देखो, कुछ ऐसे नंबर हैं जो ये वाले नंबर, जैसे कि 4, 6, 8, 9 और 10। ये सब को हम लोग कंपोजिट बोल रहे हैं। क्यों कंपोजिट बोल रहे हैं? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है ना? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया 2, 3, 5, 7 और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। हाँ, ठीक है ना? कंपोजिट नंबर हो गया जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो अब ध्यान दो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1 क्या है? 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझे ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 प्राइम नहीं नंबर नहीं होता है, कंपोजिट तो होता ही नहीं। तो इस तरह से प्राइम और कंपोजिट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, देख लीजिए फटाफट। ठीक है, ये आपने सब हमने 9th में पढ़ा था, बस मैंने इसको रिकैप्चुलेट करा दिया क्योंकि अभी आगे ये यूज होगा। ठीक है ना? देख लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग ये नया चैप्टर शुरू करते हैं, रियल नंबर्स। अब देखिए, जब भी आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक चीजें आती हैं। ठीक है ना? हम उसी को पढ़ेंगे। पर ध्यान दीजिए कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये 2 वर्ड का इस्तेमाल होगा। एक होता है लीमा और एक होता है एल्गोरिथम। ठीक है ना? अभी लीमा और एल्गोरिथम क्या होता है? देखो, सबसे पहला एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई भी काम करने का कुछ स्टेप्स होता है कि ऐसे ऐसे आपको प्रोसीजर होता है उसका। तो जैसे मान लीजिए चाय बनाना, तो चाय बनाने के कुछ स्टेप होते हैं कि ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। उसी तरह से कोई भी काम करने का कुछ स्टेप्स होता है, तो उन सारे स्टेप्स को हम एक साथ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ऑफ दैट वर्क। ठीक है ना? और लीमा क्या होता है? लीमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको यूज करके हम और आगे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है ना? दोनों का डेफिनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है? तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो अभी जो हम सबसे पहला चीज पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इस पर्टिकुलर केस में एल्गोरिथम और लीमा का एक ही जैसा मतलब है। ठीक है ना? तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है ना? यूक्लिड्स डिवीजन। अब ध्यान से देखो, सपोज करो मैंने बोला 25 एक नंबर है, इसको मान लो मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 6 सा
24। तो ध्यान से देखो, मैंने जब 25 को 4 से डिवाइड किया तो मुझे 6 मिला और 1 मिला। तो 6 को क्या कहते हैं? कोशेंट, इसको हम स्मॉल q से, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी किसी भी नंबर को आप किसी दूसरे छोटे नंबर से डिवाइड करें या बराबर नंबर से डिवाइड करें तो आपको कोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है ना। तो यही यूक्लिड्स डिवीजन लिखा है। पर ध्यान दीजिए, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही होगा रिमाइंडर। मतलब जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 से छोटा ही होगा उसमें, ठीक है ना। तो यही यूक्लिड्स डिवीजन लिखा है। यूक्लिड्स डिवीजन लिखा क्या कहता है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर a and b, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर a and b, given a positive integer a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to b into q plus r, ठीक है ना, and where r is greater than equal to 0 but less than 2। अब ध्यान से देखो, तुमको लगेगा कि अरे ये तो नंबरों के फॉर्म में बोल रहे थे सर, और ये उन्होंने कुछ अजीब सा चीज लिख दिया है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें, इस केस में a की जगह क्या है 25 और b की जगह क्या है 4, तो मतलब इफ a is divided by b, अगर a को b से डिवाइड करें तो हमें q और r मिलेगा। q और r, देखो यहाँ q लिखा है यहाँ r लिखा है। क्या रिलेशन होगा उनमें कि a is equal to, ध्यान से देखो इस केस में क्या हो रहा है, 25 is equal to 4 into 6 plus 1 हो रहा है ना, मतलब a is equal to b into q plus r, है ना। वही सेम चीज a is equal to b into q plus r। पर ये लोग इसके साथ साथ, ये तो हर समय हमने बचपन में भी किया था कि ये निकालने के लिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही तो हम कर रहे हैं। पर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि जब भी आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर उससे छोटा ही आएगा, वही वो कह रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो r है वो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा ही होगा। मतलब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है ये कि अगर आपके पास एक दो पॉजिटिव इंटीजर दिए a और b, और a और b में a इज ग्रेटर देन b, ऐसा मान लिया हमने, तो a इज इक्वल टू क्या होगा b into q plus r होगा, जहां पे q और r कोशेंट और रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। और रिमाइंडर जो होगा वो b से छोटा ही होगा, ठीक है। आई होप ये सभी को क्लियर है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको दिया 256 और a इज इक्वल टू मान लो मैंने लिया और b इक्वल्स टू मैंने ले लिया 7, तो 256 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 3s are 21 और 7 6 are 40, कितना बच गया 4, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो दिस इज q एंड दिस इज r, so what we can say that a is equal to b into q plus r, तो 256 is equal to b क्या है 7 into 36 plus 4, ठीक है ना। यह हमारे पास रिलेशन आ गया। आप देख सकते हो b से डिवाइड किया मतलब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 से छोटा ही है, ठीक है ना। देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है या एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लीमा है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, मतलब इसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसमें दो चीजें हैं, हम लोग HCF निकालना सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। और भी कई चीजें सीखेंगे। तो HCF और LCM का क्या मतलब होता है पहले हम लोग समझते हैं। HCF मतलब
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको एचसीएफ कहते हैं। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो, सपोज करो मैंने तुम्हें बोला 8 और 12, मान लो मैंने 2 नंबर दिए, तो 8 किससे किससे डिवाइड होता है, फैक्टर्स, मतलब हमें लेना है ना फैक्टर्स, तो फैक्टर्स 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है और फिर 8 से जाता है। जबकि 12 जो है वो भी 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 6 से जाता है और फिर 12। मतलब 8 के ये 4 फैक्टर है और 12 के ये 6 फैक्टर है, ठीक है ना। तो अब कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12, ठीक है ना। क्या क्या हुए कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन है, 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है ना। तो देयरफॉर अब एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट सबसे बड़ा क्या है 4, तो हो गया 4, मतलब 8 और 12 का एचसीएफ हो गया 4, समझे ना, इसलिए एचसीएफ होता है इसका, ठीक है। अब इसी तरह से अगर एचसीएफ की जगह हम बोले एलसीएम तो इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसलिए तो इसका फुल फॉर्म हुआ। अब मान लीजिए मैंने 8 और 12 की बात की, तो मल्टीपल मतलब जैसे टेबल्स जो होते हैं, जैसे 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8, 16, 24, 32, 40, 48 ऐसे ही चलता रहेगा। 12 का किया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। अब देखो कॉमन फैक्टर्स या कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, इसका कॉमन मल्टीपल क्या है, पहला कॉमन मल्टीपल है 24, दूसरा क्या है 48, तो कॉमन मल्टीपल हो गया 24, 48 और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल एंडलेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। पर आप ध्यान से देखिए तो एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा क्या है 24, तो 8 और 12 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है 24, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ये है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ये इस तरह से आप क्लियर हो सकते हो, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चनों में हम लोग अलग अलग तरीके से बड़े बड़े नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर है, देख लीजिए।